नमस्कार। वंदे मातरम। आज सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित है और इस संक्रमण की अवस्था में हमारा देश हम सभी अपने घरों पर लॉकडाउन की इस अवधि पर हमारी सरकार द्वारा व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ हम अपने सभी घरों पर सुरक्षित होंगे और मैं आप सभी के स्वस्थ होने की मंगल कामना करती हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा फेसबुक के ऑफिशियल पेज में लाइव आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आप सभी के समक्ष गढ़मंडला की रानी दुर्गावती जी के विषय में बात रखने का प्रयास करूंगी। उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालने के पूर्व मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि पड़ा जब भी कोई खतरा हमारे देश के आगे, पड़ा जब भी कोई खतरा हमारे देश के आगे, दिखा रूप चंडी का तो दुश्मन भी खौफ से भागे, दिखा रूप चंडी का तो दुश्मन भी खौफ से भागे। कभी लक्ष्मी कभी पद्मा कभी दुर्गा सी रानी से, कभी लक्ष्मी कभी पद्मा कभी दुर्गा सी रानी से। ये मेरे भारत की मिट्टी है, रंगी है बलिदानों के स्वाभिमानों से, रंगी है बलिदानों के स्वाभिमानों से। साथियों, हम सभी जानते हैं कि विश्व में अनेक युद्ध हुए हैं। प्राचीन काल से जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उनमें स्त्रियों की अहम भूमिका रही है। मैं बात करूंगी महाभारत युद्ध की, जहां कुंती, द्रौपदी, गांधारी जैसी महान देवियां रहीं, पर कभी भी किन्हीं भी माताओं ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ विरोध में शस्त्र नहीं उठाए। मैं बात करूंगी राम रावण युद्ध की, जहां माता सीता ने अपार कष्ट सहन किया पर उन्होंने भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाया। मैं बात करूंगी अनेकों राजपूत महिलाओं की, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए जौहर कर दिया पर शस्त्र नहीं उठाया। परंतु गढ़मंडला की महारानी रानी दुर्गावती ने अपना नाम इस उज्जवल कीर्ति में अंकित किया है। उन्होंने न केवल अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाया, अपितु तत्कालीन विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विरोध में शस्त्र उठाया और गजारूढ़ होकर शत्रुओं का सामना भी की और साथ ही युद्ध क्षेत्र में ही अपना आत्म बलिदान कर दी। धन्य है वो देवी, धन्य है जिन्होंने अपने बलिदान से हमारे देश को गौरव किया, हमारे मस्तक को ऊंचा किया। पूरा राष्ट्र ही उनके बलिदान के लिए श्रद्धानंद है। मैं बात करूंगी रानी दुर्गावती की, जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने भारत की महिलाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं बात करूंगी रानी दुर्गावती की, जिनका नाम सिर्फ दुर्गावती नहीं, वो साक्षात दुर्गा का रूप थी। उनके बारे में मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी और मैं बताना चाहूंगी कि वो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध चंदेल परिवार में उनका जन्म हुआ और उसके कुछ ही जब वो विवाह हुआ उनका दुर्गावती का, तो वो गढ़मंडला के राज्य में उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात उन्हें पुत्र हुआ जिनका नाम वीर नारायण था। वीर नारायण कुछ ही वर्षों का हुआ था कि रानी दुर्गावती के सिर पर आपात का पहाड़ गिर पड़ा। उनके पति की मृत्यु उनके लिए अत्यंत दुर्भाग्य रहा। अब कल्पना करिए वो युग जब मुगलों का पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में एक भीषण अराजकता का माहौल था। उस अराजकता के माहौल में मुस्लिम युग में एक जवान सुंदर विधवा हिंदू स्त्री का कौन चैन से जीने देता, कौन उन्हें चैन से जीने का मौका देता, कौन उन्हें राज्य में आराम से राज्य करने का मौका देता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो अराजकता भरा मुस्लिम, जहां हर जगह अनेक तरह के अनेकों राज्यों में राष्ट्र के जो अराजकता मुस्लिमों द्वारा फैलाई जा रही थी, उससे कितने लोग पीड़ित थे। दुर्गावती का राज्य तीनों ओर से मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। मैं बताना चाहूंगी कि पश्चिम में निमाड़ मालवा का सुजात खान सूरी था, तो वहीं दक्षिण में खानादेश का मुस्लिम राज और पूर्व में अफगान।
तीनों ने एकाएक करके गणमंडला पे आक्रमण करना चालू कर दिया, पर रानी दुर्गावती, वो रानी घबराई नहीं अपनी उस स्थिति से। रानी दुर्गावती ने अपने गोंडवाना के हिंदू युवकों के साथ एक सेना को एकत्र किया और तैयार किया और खुद उस सेना की कमान संभाली। ऐसी थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपने आप को, अपनी सेना को एक आग दी कि हमें उन मुसलमानों से लड़ना है, हमें उन मुसलमानों की जो हमारे राज्य पे आक्रमण कर रहे हैं उनका हमें सामना करना है। ऐसी उन्होंने एक ज्वाला अपने सैनिकों के अंदर भरी। रानी दुर्गावती ने तीनों मुस्लिम राज्यों को एकाएक करके परास्त करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे रानी दुर्गावती ने एक करके तीनों मुस्लिम राज्यों पर जीत हासिल करी और वो मुस्लिम राज्यों के जो भी राजा थे वो सब गोंडवाना में झांकना भी बंद कर दिए। इतना उनके अंदर भय आ गया। रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार से, अपनी ज्वाला से उन मुसलमानों, उन राज्यों को अपना किया और उनके अंदर भय भर दिया। रानी दुर्गावती की इस कीर्ति से पूरा राज्य जय जयकार करने लग गया और उस जय जयकार से रानी दुर्गावती के सिर्फ राज और उन तीनों राज्यों में नहीं, अभी तो पूरे देश में ही रानी की जय जयकार होने लग गई। पर हम भूल कैसे सकते हैं वो 15वीं शताब्दी, जहां एक और दिल्ली में राज्य कर रहा है एक अभिलाषी और वैभव का लालची अकबर इस गोंडवाना, इस गणमंडला की कहानी को सुनकर भयभीत हो गया। उसने अपने सेनापति आसफ खां को गणमंडला में बहरूपिये के रूप में भेजा और उससे सारी जानकारी प्राप्त करने लगा। उस सेनापति ने अपने सैनिकों के साथ गुप्तचरों के रूप में पूरे गणमंडला, अपने पूरे राज्य पे घूमना प्रारंभ कर दिया। जिस ओर जब रानी दुर्गावती अपने पुत्र का विवाह संजोगने में लगी थी, उनका विवाह रचने का सपना देखना प्रारंभ कर दी थी, उस जगह उस सेनापति, उस आसफ खां ने अकबर को ये जब सूचना दी तो वो स्त्रियों और वैभव का लालची क्रूर अकबर ने अपने सेनापति को गणमंडला पे आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस बात से वंचित रानी दुर्गावती कि उनके राज्य पे क्या हो रहा है, वो अपने पुत्र का विवाह संयोगने में लगी थी और वहां उस एक ओर अपने गुप्तचरों के साथ आसफ खां आक्रमण करना और तरह तरह की बातें पूरे राज्य में फैलाना प्रारंभ कर देता है। और उस अराजकता से, उस बातों से उन जो राज्य में फैली हुई थी वहां भगदड़ मच जाती है और अनेकों देवी के, अनेकों रानी के सैनिक भी उस भगदड़ से, उस डर से भागते हैं। परंतु रानी घबराती नहीं है इस सिचुएशन को लेकर। वो उसी अपने राज्य के लिए समर्पित सैनिकों के साथ आगे बढ़ती हैं और रणभूमि पर कूच करने की तैयारी में लग जाती हैं। जब रणभूमि पर रानी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि तीनों ओर से मुस्लिम सैनिकों ने उन्हें घेर रखा है। तीनों ओर से मुस्लिम सैनिकों से घिरी हुई रानी आगे बढ़ती हैं और एक विशाल हाथी पर रानी दुर्गावती, चारों ओर थे उनके अंगरक्षक घुड़सवार, पास ही अन्य हाथी पर 18 वर्षीय वीर नारायण मां की सहायता करता हुआ था। आगे जब युद्ध प्रारंभ होता है, अनेकों सैनिक खून से लथपथ रण क्षेत्र में गिरना लगते हैं और कुछ ही घंटों में जब हम देखते हैं कि युद्ध प्रारंभ होता है, कुछ ही घंटों में दोनों तरफ के सैनिक थककर चूर हो जाते हैं। शाम के 4 बजते बजते आसफ खां अपने ना थके हुए घुड़सवारों के साथ सैनिकों को आगे भेज देता है और रानी पर और रानी के पुत्र पर तेजी से आक्रमण कर देता है। पर वो भूल जाता है कि रानी दुर्गावती कोई आम नारी नहीं है, वो एक ज्वाला है, वो एक उफनती हुई क्रोध में शेरनी है जो दुर्गा मुगलों के लिए काल बन जाती है। कुछ ही क्षण में रानी दुर्गावती अपने प्रत्येक धनुष के चले तीर से मुगलों के कवच चीरते हुए उन्हें मौत की नींद सुला देती है। एक ओर उनका पुत्र घायल अवस्था में है और एक ओर रानी अपने आप से और अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रही है। तभी आसफ खां अपने सैनिकों को वीर नारायण की हत्या के लिए भेजता है, आगे बढ़ाता है। तब रणक्षेत्र के अटे-पटे मुगलों के घुड़सवारों के बीच से लड़ती भिड़ती दुर्गावती अपने बेटे के पास पहुंचती है और उन्हें पीछे हटकर चौरागढ़ चले जाने को कहती है। चौरागढ़ और रण क्षेत्र छोड़ने को कह देती है और स्वयं रण क्षेत्र नहीं छोड़ती।
ऐसी थी वो रानी दुर्गावती। अनेक हिंदू सैनिकों के साथ वो रण क्षेत्र पर पुनः जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। अंत में रानी दुर्गावती अपने पुत्र को एक पत्र लिख के चौरागढ़ भेजती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि मेरा बचना असंभव है, तुम अपना इलाज कराना और आने वाले युद्ध की तैयारी में लग जाना। और साथ ही वो अपने आने वाली पीढ़ी की प्रत्येक हिंदू महिलाओं के लिए लिखती हैं कि उनके स्वाभिमान के लिए लिखती हैं कि हिंदू महिलाओं को किसी मुसलमान के हाथ मत आने देना, उन्हें तुम अग्निदेव को सौंप देना। ऐसा लिखकर महारानी अपने पुत्र को वो पत्र भेजती हैं और उसके पश्चात मुट्ठी भर सैनिकों के साथ रण क्षेत्र में पुनः आगे बढ़ती हैं और हर हर महादेव की गर्जना के साथ वो सब आगे बढ़ते हैं। मुगलों की निगाहें हाथी पर सवार सुंदर दुर्गावती पर लगी थी और आसफ खां अपने सिपाहियों को आदेश देते हुए एक का एक करते हुए जिस हाथी पर दुर्गावती थी उस हाथी पर तीरों की बौछार करवा देता है। कुछ ही क्षण में जो महावत रानी का हाथी संभाल रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है, वो हाथी से गिर जाता है। और आसफ खां रानी के लिए गलत गंदी फफीतियां कसता रहता है और कहता है अपने सैनिकों से कि इसे जिंदा पकड़ना, इसे शहंशाह को देंगे तो हमें इनाम मिलेगा। ऐसी स्थिति सुनते हुए, ऐसी गंदी बातें सुनते हुए रानी भयभीत नहीं होती हैं, परंतु वो अपनी प्रतिष्ठा और बेइज्जती का जहां गजभर फासला नहीं था, उस समय वो निश्चय करती हैं कि वो अपना या तो बलिदान देंगी या तो उन्हें जीत देंगी, लेकिन संभव नहीं था। मुगल सैनिक अनेकानेक थे जो थके भी नहीं हुए थे। तब रानी दुर्गावती परिस्थिति को भांपते हुए अपनी कमर पर कसी हुई कटार को खींचती हैं और जय भवानी की गर्जना करती हैं और एकाएक करते हुए छपाक से कटार अपने हृदय में घुसेड़ देती हैं। ऐसी थी रानी दुर्गावती, जो अपने स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान देने का उन्होंने उस रणभूमि पर निश्चय किया। ऐसी थी रानी दुर्गावती। रानी ने अपने बलिदान से देश का मस्तक ऊंचा कर दिया। हम कभी भी उनके बलिदान को नहीं भूल सकते। विद्यार्थी परिषद में हम जब भी छात्रा शक्ति की बात करते हैं या फिर हम कोई आंदोलन करते हैं तो छात्राओं को एक तेज देने के लिए हम एक उद्घोषणा अधिकतर लगाते हैं कि अबला नहीं तूफान है, तू भारत की शान है। वास्तविक रूप से उद्घोषणा का अर्थ ही यही है कि हमारे इतिहास में हो चाहे आज के समय हो, कोई भी नारी, कोई भी स्त्री, कोई भी छात्रा कभी अबला नहीं रही। उसने अपनी तेज से अपने एक कह सकते हैं कि अपनी एक पावर से हमारे देश के लिए हमेशा से संघर्ष किया है, हमेशा से अपने आप को आगे रखा है। वो कभी अबला नहीं रही, हमारे देश के लिए शान ही बनी है। चाहे वो रानी दुर्गावती हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अनेकों क्रांतिकारी स्त्रियां रही हों। और आज के वास्तविक समय में हमें हमारे वीरों के, हमारी वीरांगनाओं के संघर्षमय जीवन को सुनने का अवसर मिलना चाहिए। हमें उनको पढ़ने का, उन्हें आध्यात्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हम समय देख रहे हैं जो कुरीतियों से भरा हुआ है, जहां हमारे इतिहास को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, वहां हमें आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास को पढ़ें और उनको जानें। और हम प्रयास करें कि अगर हम आज अपने इतिहास को पढ़ेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को भी अपने इतिहास के बारे में, अपने इतिहास को संजोग कर अपने इतिहास को उनको बता सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।